नमस्कार दोस्तों। ऑब्जेक्टिव सीरीज की दूसरी वीडियो की डिस्कशन पार्ट में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है आपको हमारी पहली और दूसरी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे एफर्ट आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। उसी श्रृंखला में आज मैं आपको दूसरी जो ऑब्जेक्टिव सीरीज थी उसके डिस्कशन में लेके चलता हूँ। पहला क्वेश्चन था, षड दर्शन में सम्मिलित नहीं है न्याय, सांख्य, निरुक्त या वैशेषिक। तो जनरल सी बात है, आपको पता होना चाहिए षड दर्शन मतलब कितने दर्शन की बात हो रही है, 6 दर्शन की बात हो रही है। यदि आपको 6 दर्शन पूरे पता है तो आप इजीली उनमें से हाईलाइट कर सकते हैं, पुट आउट कर सकते हैं कि कौन सा नहीं है। तो कौन कौन से 6 दर्शन होते हैं? न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक, ये षड दर्शन होते हैं। ये 6 दर्शन यदि आपको पता है तो आपको उनमें से एक अलग करना है 4 में से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी है, निरुक्त। निरुक्त षड दर्शन नहीं है, वेदांग का पार्ट है ना, वो भी 6 ही है हमारे। अगला क्वेश्चन है आपका, मीमांसा का अर्थ। फैक्चुअल क्वेश्चन है। मीमांसा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गहनता से जांच करना, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो में बता दिया है। बीच में रोकते हुए मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल की, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले 3 इंपॉर्टेंट वीडियो मिस कर चुके हैं। पहला तो ऑब्जेक्टिव सीरीज की वीडियो 1, दूसरा उसका डिस्कशन, और तीसरा ऑब्जेक्टिव सीरीज की वीडियो 2। ये वीडियो 2 का डिस्कशन चल रहा है। तो आपसे अपील है, हम्बली रिक्वेस्ट है, आप इसको देखने से पहले वो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, तीनों। तब जाकर के इस वीडियो का जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इजीली समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और वो स्टेटमेंट फैक्चुअल है। तो आपको इजीली मुझे जैसा लग रहा है कि इजीली आपसे बन जाएगा, उसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड था, वो भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो भी आपसे बन गया होगा। मैंने आपको षड दर्शन तो बता दिए, लेकिन षड दर्शन में उनके जो फाउंडर है वो कौन है ये नहीं बताया हूं। एक बार आप वो भी सुन लीजिए, तो अगले जो आने वाले क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे या आपसे बन गए होंगे, बट फिर भी मैं डिस्कशन के लिए आपसे बताए दे रहा हूं। तो षड दर्शन में सबसे पहले कौन सा दर्शन आता है? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, हिंदी में प्रवर्तक बोलते हैं, इंग्लिश में मे बी फाउंडर बोलते होंगे, ठीक है। तो जो षड दर्शन में से पहला दर्शन है सांख्य, उसके जो फाउंडर हैं, उसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? कपिल मुनि। दूसरा आता है योग दर्शन। योग दर्शन के फाउंडर थे पतंजलि। तीसरा आता है न्याय दर्शन, न्याय के थे गौतम मुनि। चौथा आता है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी। पांचवा है उत्तर मीमांसा, उसके थे बादरायण, जिसको ब्रह्म सूत्र के आधार पर भी रचना की गई थी ये माना जाता है, ठीक है। और लास्ट है वैशेषिक, जिसको लिखा है कणाद ने। कणाद को ही उलूक भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये षड दर्शन और उसके प्रवर्तक हो गए। आगे चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको इसमें मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी आपको इसमें मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी आपको यहां मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में फैक्चुअल क्वेश्चन है, किन दो दर्शन को जुड़वा दर्शन कहा जाता है? ट्विन्स फिलोसॉफी कौन सी है दो? तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा सेम नाम लग रहे हैं तो यही होंगे जुड़वा, ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्याय और वैशेषिक मतलब जो न्याय की शब्दावली है, जो न्याय का अर्थ है, लगभग वैसा ही मैच करता है वैशेषिक, ठीक है। तो न्याय और वैशेषिक दोनों
सिमिलर फिलॉसफी है, इसलिए उनको जुड़वा दर्शन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 एक स्टेटमेंट है, वो आपसे फैक्चुअल है, बन गया होगा, नहीं बना होगा तो आप उसे अपनी इंपॉर्टेंट नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपसे बन गया होगा, फैक्चुअल था, मैंने आंसर में बता दिया है। ठीक है, आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक स्टेटमेंट है, वो भी आपसे बन गया होगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, वो भी आपको मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बृहदारण्यक उपनिषद के प्रधान प्रवक्ता किसे माना गया है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी फैक्चुअल है, महर्षि याज्ञवल्क्य। ठीक है, तो महर्षि याज्ञवल्क्य क्या है, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका आंसर कठोपनिषद है। क्या है, कठोपनिषद है। क्वेश्चन नंबर 15 भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं आपको बेसिक बता देता हूं और बाकी सारे फैक्ट्स मैंने आपको क्वेश्चन में एलोबरेट कर दिया है और क्वेश्चन में ही समझा दिया है। एक्चुअली जैसे हमारे यहाँ आप देखोगे कि गांव के डेवलपमेंट के लिए पंचायती राज की स्थापना हुई है, इस तरीके से हमारे यहाँ गांव के लिए एक अलग पंचायती राज बना है और शहरों के लिए स्थानीय निकाय की स्थापना हुई है। सेम ऐसे ही तत्कालीन समय में दो इकाइयां थी लोकल लेवल में डेवलपमेंट के लिए, जो एक छोटे से क्षेत्र के लिए थी और एक थोड़ा बड़े क्षेत्र के लिए थी। उनको बोला जाता था सभा और समिति। सिंपल यदि मैं आपको बताऊं तो गांव के विकास के लिए सभा होती थी और शहरों के या शहर नहीं होते थे उस समय, कबीले होते थे, तो कबीलों के विकास या प्रबंधन के लिए क्या होती थी, समिति होती थी। ठीक है, मुझे बता दीजिए ना सिंपल तरीके से कि बहुत सारे बुजुर्ग इकट्ठा होकर एक जगह बैठकर डिस्कस कहाँ करते हैं आज भी, गांव में कि शहर में। शहर में आपको ज्यादा से ज्यादा दो चार घर, एक आध मोहल्ले के लोग मिलेंगे। आप गांव में चले जाइए, पूरे गांव के बुजुर्ग आपको एक जगह बैठकर अच्छी बातें करते हुए, अच्छे अच्छे विचार रखते हुए आपको मिल जाएंगे। तो बुजुर्गों का इकट्ठा होना क्या दर्शाता है, वो गांव की सभा रही होगी या शहरों की समिति रही होगी, ऑफकोर्स सभा ही रही होगी जहां पर बुजुर्ग सम्मिलित होते थे। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो एक स्टेटमेंट है, सभा और समिति, प्रजापति की दो पुत्रियां बोली गई हैं, है ना। तो पता होना चाहिए कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस साहित्य में बोला गया है, तो किस में बोला गया है, अथर्ववेद में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो भी एक स्टेटमेंट है, वो भी आपको बन जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए। अब सभा और समिति का कार्य समझ लीजिए, मैंने बता ही दिया। सभा जो है वो गांव के डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है ना, गांव के प्रबंधन कार्य के लिए। और जो शहर के प्रबंधन कार्य के लिए है वो क्या है, कबीला, है ना, शहर की जगह कबीला होते थे, तो कबीले के प्रबंधन के लिए क्या बनी थी, समिति बनी थी। और समिति का जो अध्यक्ष, जैसे अभी शहर में नगर निगम होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, महापौर होते हैं, तो उस समय जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन होते थे, ईशान होते थे। और उनके दो इंपॉर्टेंट काम होते थे, एक तो कबीले का प्रबंध करना, है ना, उस समय कबीले मतलब राज्य की संज्ञा दी जाती थी, क्योंकि राज्य भी बहुत बड़ा नहीं होता था, है ना। यदि आप 18 और 19 सेंचुरी में या जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लेटर मिडिल एज जो अभी 15-16 सेंचुरी थी, 17 सेंचुरी थी, आप इस समय यदि मध्य प्रदेश का हिस्ट्री उठाकर देख लेंगे तो इसी राज्य में अनेक
रियासतें मिल जाएंगी। तो रियासतों का जैसे क्षेत्र छोटा होता था, एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर एक ही रियासत, ज्यादा से ज्यादा एक डिवीजन के बराबर एक रियासत, ऐसे ही कबीले भी छोटे होते थे जो डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन के अकॉर्डिंग लगभग बराबर होते थे। ठीक है, तो कबीले का प्रबंध कौन करता था? समिति करती थी। और दूसरा काम होता था उनको एक एडवाइजर की भूमिका निभाना, इसके लिए अपने राजा के लिए। ठीक है, तो समिति के दो इंपॉर्टेंट काम कौन से होते थे? एक तो कबीले का प्रबंधन करना, दूसरा राजा को सलाह देना। और जो समिति थी, समिति के अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? ईशान बोला जाता था। ठीक है, समझ आ गया, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 35 तक आपके सारे क्वेश्चन फैक्चुअल हैं, जिसके आंसर मैंने ऑब्जेक्टिव सीरीज की दूसरी वीडियो में दे दिए हैं। तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि 25 से 35 तक क्या क्वेश्चन थे और उसके आंसर क्या थे। अब मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 36 की, जिसमें बात की गई है आश्रम व्यवस्था की। तो आपको बेसिक चीजें यदि पता है तो सब कुछ पता होगा। आश्रम जो ऐतिहासिक रूप से यदि देखा जाए तो जवालोपनिषद में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जवालोपनिषद में ही जो आश्रम व्यवस्था है, व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष, औसत आयु को 100 वर्ष मानकर 25-25 में 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से लेकर जब तक वो शिक्षा पूरी करता है, तो टोटल फर्स्ट जो 25 वर्ष हैं, तो जो फर्स्ट 25 वर्ष हैं 25 ईयर्स, उसको बोला गया था ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य के बाद क्या होता है? व्यक्ति का विवाह होता है और उसकी गृहस्थी बनती है। ठीक है, घर गृहस्थी। आप जब गांव के परिवेश में देखोगे तो जनरली ये बोला जाता है घर गृहस्थी बसा लेना। तो जो गृहस्थी बसाने वाला काम है वो कहाँ होता है? गृहस्थ आश्रम में। तो 25 से 50 इयर्स की एज तक गृहस्थ आश्रम चलता है। गृहस्थ आश्रम के बाद बोला जाता है कि अब आपने अपनी जिंदगी में खूब पैसा कमा लिया, धन दौलत कमा लिया, समाज में नाम कमा लिया। अब आपने जो इन 50 वर्षों में यदि कोई गलत काम किया है तो आप उसका पश्चाताप करिए, भगवान का भजन करिए। ठीक है, तो क्या हो जाइए? अब आप सन्यासी हो जाइए। तो 50 से 75 की एज जो है वो सन्यास आश्रम की एज होती थी। और फिर 75 साल तक भी यदि आप जीवित रह गए तो उसके बाद आपको इस समाज में रहने का अधिकार नहीं रखना चाहिए। खुद से, ऐसा नहीं है कि समाज आपको भगा देगा, खुद से नहीं रखना चाहिए। आपको अपना घर, आपको ये मोह माया पूरी भौतिक चीजें छोड़ करके और 24 घंटे 365 दिन ईश्वर की शरण में रहना चाहिए और ईश्वर का भजन करते हुए अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए। यदि आपने रामायण देखी होगी तो रामायण में जो बात कर रहा हूँ वो सीरियल की बात कर रहा हूँ, है ना, रामन सागर कृत रामायण जो है, उसमें आपने देखा होगा कि जब भगवान राम और सीता वनवास से वापस अयोध्या आते हैं और राजा राम का तिलक हो जाता है, राज्याभिषेक हो जाता है, तो राज्याभिषेक के बाद उनकी जो माता होती हैं तीनों, कौशल्या, उसके बाद केकई और कुंती, इन तीनों अपने राजमहल को छोड़कर कहाँ चली जाती हैं? तीर्थ यात्रा पर निकल जाती हैं। मतलब वो कौन से आश्रम में प्रवेश कर चुकी रही होंगी उस समय तक? संन्यास आश्रम में, है ना। तो संन्यास आश्रम में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो ये माना जाता था कि अब आपको इस समाज से अलग होकर पूर्णतः ईश्वर शरण में चले जाना चाहिए और वहीं से आपके मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये चारों आश्रम व्यवस्था थी। आगे चलें। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38, जो पंच महायज्ञ की बात करता है। ठीक है, तो पंच महायज्ञ क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है और सरल भी है, बहुत कठिन नहीं है। वो जो यज्ञ के नाम है उन्हीं से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। तो सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ। क्या है पहला? ब्रह्म यज्ञ।
और ब्रह्म यज्ञ को ही ऋषि यज्ञ बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है भूत यज्ञ, और लास्ट है मनुष्य यज्ञ या नृ यज्ञ। ठीक है। तो इस तरीके से पंच महायज्ञ है। बहुत शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए कि इस यज्ञ, कौन सा यज्ञ किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, किस पर्पस को फुलफिल करता है। तो सिंपल सा है, जो यज्ञ आप पढ़ रहे हो उसी के बारे में पढ़ना ही क्या है, यज्ञ है। जैसे ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ, तो ऋषियों का सम्मान करना, और ब्रह्म मतलब सीधे सीधे ग्रंथ की बात हो रही है, तो ग्रंथों को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, ये कौन सा यज्ञ कहलाएगा, ब्रह्म यज्ञ कहलाएगा। ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक की अर्ली स्टेज में आप देखोगे तो कर्म की प्रधानता थी। वर्ण व्यवस्था के पहले जो जैसा कर्म करेगा वो उसी वर्ण में आता था। आज क्या है, जन्म आधारित जाति व्यवस्था है। यदि मैं ए कैटेगरी का हूं तो ए कैटेगरी का कैसे डिसाइड हुआ हूं, चूंकि मेरे माता और पिता भी ए वर्ग से आते हैं, है ना। सिंपल सी बात है। और भी सरल यदि मैं बोलूं तो यदि मैं क्षत्रिय हूं तो मैं क्षत्रिय क्यों हूं, क्योंकि मेरे माता और पिता भी क्षत्रिय होंगे। ये आज की व्यवस्था है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वर्ण व्यवस्था के पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था के पहले यदि मेरे माता पिता धर्म ग्रंथ पढ़ते रहे होंगे, अच्छे कर्म करते रहे होंगे, तो वो ब्राह्मण श्रेणी के थे। और मान लो उनका पुत्र मैं हूं और मुझे तीरंदाजी करना पसंद है, मुझे कुश्ती लड़ना पसंद है, ठीक है, तो मैं क्षत्रिय समाज में हो गया। उससे भी नीचे यदि मुझे व्यापार पसंद है तो मैं वैश्य समाज में हो गया। उससे भी नीचे यदि मुझे दूसरे वैश्य समाज और क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज की सेवा करना पसंद है तो मेरा जो वर्ग था वो शूद्र हो जाता। मतलब मेरे कर्म पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था के पहले की व्यवस्था। लेकिन वर्ण व्यवस्था के बाद की व्यवस्था जाति पर आधारित हो गई और जन्म आधारित जातियां हो गई। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ में पहला वाला जो महायज्ञ है वो ऋषि यज्ञ है। ऋषि यज्ञ मतलब ब्रह्म यज्ञ, और ब्रह्म यज्ञ में आप वेद को पढ़ोगे और दूसरों को उसको पढ़ाओगे, तो आप हो गए ऋषि यज्ञ में। आपने क्या कर लिया, ऋषि यज्ञ कर लिया। पितृयज्ञ क्या होता है, अपने जो पूर्वज है उनका श्राद्ध कर्म करना पितृयज्ञ हो गया। मनुष्य यज्ञ या अतिथि यज्ञ या नृ यज्ञ क्या होता है, अतिथियों का सत्कार करना, स्वागत करना, उनकी सेवा भाव करना, ये अतिथि यज्ञ या नृ यज्ञ या मनुष्य यज्ञ हो गया। भूत यज्ञ क्या होता है, भूत कब बनते हैं, जब बलि दे दी जाती है किसी व्यक्ति की तो उसकी योनि चेंज हो जाती है ना। तो भूत यज्ञ में क्या होता है, बलि व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया था। ठीक है। देव यज्ञ, तो देव यज्ञ में क्या किया जाता है, देवताओं की पूजा की जाती होगी, सिंपल सी बात है ना। उनके बारे में प्रार्थना की जाती होगी, तो ये देव यज्ञ हो गया। इस तरीके से पंच महायज्ञ हो गए, आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर जो 39 है, क्वेश्चन नंबर जो 39 है उसका आंसर मैंने दे दिया है इसी में, जो आपको अभी एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर भी मैंने आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 41 फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको मिल ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव सीरीज की दूसरी वीडियो में आप वहां से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर भी अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया पंच महायज्ञ उसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। ये अथर्ववेद से संबंधित फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए कि मृत्युलोक का देवता राजा परीक्षित को बोला गया था। ऐसा कहां लिखा हुआ मिलता है, अथर्ववेद में। ठीक है। अब आते हैं
आपका क्वेश्चन नंबर जो 44 है वहां से लेकर के जो आगे के क्वेश्चन है वो संस्कार से रिलेटेड है ना। तो हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है संस्कार को राइट ऑफ पासेस, है ना। तो 16 संस्कार में जन्म की प्रक्रिया का निर्धारण, मतलब किसी महिला के गर्भ में बच्चे के आने के बाद से लेकर उसकी मृत्यु तक कुल 16 संस्कार डिसाइड किए गए हैं। वो एक एक से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सरल है, आप इसको समझ जाएंगे। पहला संस्कार जो है उसे बोला गया है गर्भाधान संस्कार। ठीक है, मतलब जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसके पहले पवित्र, वेद में ऐसा लिखा गया है कि पवित्रता को ध्यान में रखते हुए, उसके जीवन को ध्यान में रखते हुए गर्भ धारण करती है, उसे बोला गया है गर्भाधान संस्कार। ठीक है, दूसरा जो है वो है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार क्या होता है? शिशु और मां की रक्षा के लिए यह संस्कार जरूरी होता है। क्या होता है? सीमांतोन्नयन संस्कार। सीमांतोन्नयन संस्कार भी मां और बच्चे की स्वास्थ्य से रिलेटेड और उनकी सुरक्षा से संबंधित संस्कार होता है। ठीक है, इसके बाद आता है चौथा जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार में बच्चे का जन्म होते ही उसे शहद और घी की 6 बूंदें चटाई जाती थी। ठीक है, तो जन्म के तत्काल बाद ही नाल छेदन की क्रिया के पहले ये एक संस्कार किया जाता है जिसे बोला जाता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार के बाद होता है नामकरण संस्कार। नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम रखने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है इसमें, नामकरण संस्कार में। इसके बाद अगला संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार में क्या होता है? बच्चे के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है, उसकी सुरक्षा, उसके जीवन में उसकी वृद्धि, उसके विकास को लेकर के ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। ये होता है निष्क्रमण संस्कार। अगला संस्कार जो है वो है अन्नप्राशन संस्कार। ठीक है, ये 6 महीने की उम्र में, 6 महीने की आयु में प्रत्येक शिशु का किया जाता था और आज भी किया जाता है, नाम परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, तो अन्नप्राशन। अगला संस्कार जो है अन्नप्राशन के बाद है चूड़ा कर्म संस्कार, जिसको मुंडन संस्कार भी बोलते हैं। आप सभी जानते होंगे, जब 1 साल या 3 साल का बच्चा होता है तो उसके बालों को अलग करवा दिया जाता है, जिसे मुंडन बोलते हैं सामान्यतः मध्य प्रदेश में। और पुरानी भाषा में ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में इसको क्या बोला जाता था? चूड़ा कर्म संस्कार। कर्ण भेदन संस्कार, जिसमें को भेदना या कान को छेदने की रस्म जो है वो अदा की जाती है, वो संस्कार प्रक्रिया पूरी की जाती है। अगला संस्कार जो है संस्कार नंबर 10 उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता है? आप सबने जनेऊ देखा होगा, मैं भी पहना हूं ये। तो जब जनेऊ पहनने का संस्कार, इस प्रक्रिया को जब पूरा किया जाता है तो इसे बोला जाता है उपनयन संस्कार। इसमें पूरी पूजा विधि होती है। ठीक है, उसके बाद फिर इसको पहनाया जाता है। तो यह हो गया उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद शुरू होती है क्या? पढ़ाई। ठीक है, तो पढ़ाई के समय एक संस्कार होता है जिसे बोला जाता है विद्या। उस समय विद्या में क्या चलता था? वेद, है ना। तो वेदारंभ बोलते थे इसको, विद्यारंभ नहीं, वेदारंभ संस्कार। ठीक है, इसके बाद जो अगला संस्कार है वेदारंभ के बाद समावर्तन संस्कार। समावर्तन मतलब आपकी विद्या समाप्ति की ओर है, समावर्तन संस्कार। ठीक है,
समावर्तन संस्कार के बाद आप वापस गृहस्थ जीवन में आ गए और आपका क्या हो गया, ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त, गृहस्थ आश्रम चालू, और गृहस्थ आश्रम की शुरुआत ही विवाह से होती थी। ठीक है, तो अगला संस्कार होगा विवाह संस्कार, और विवाह अंतिम संस्कार, विवाह संस्कार के बाद अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसको पंच तत्वों में विलीन किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग 16 संस्कार हो गए। ठीक है, आगे चलें। तो आप क्वेश्चन नंबर 45 से क्वेश्चन नंबर 50, ये सारे के सारे इन्हीं 16 संस्कारों के बीच के क्वेश्चन है। यदि आपने अच्छे से सुना होगा तो ये सभी बन जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो ये डिस्कस किया गया है, जो फैक्ट्स बताए गए हैं, आपको पसंद आए होंगे। जय हिंद।